हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं, सब कुछ आपकी ज़िंदगियों में अच्छा चल रहा है। और अगर कोई मामलात ख़राब हैं तो आई प्रे कि वो सब ठीक हो जाएं। और जी आज बड़ा एक्साइटेड दिन है क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं और जिस दिन मैंने ट्रैवल करना होता है मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैंने शुरुआत की दिन की पानी पीने से, क्योंकि जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही पी लिया जाए। और फिर मैंने ये नेल्स लगाए हुए थे आर्टिफिशियल एल्फ़ी की मदद से। इसका भी मैंने व्लॉग बनाया है, आई विल पोस्ट इट सून। तो मैंने कहा कि इनका नेल कलर ज़रा चेंज कर लूँ और फ्रेश कर लूँ, तो ये जी मैंने फ़्रेश कर लिया और ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ अपने लेफ़्ट हैंड पे लगाए थे क्योंकि आई कांट मैनेज दोनों हाथों पे आर्टिफिशियल नेल्स लगा के। और ये है जी मेरा सुबह सवेरे का हुलिया, जो कि बहुत ही बदतर है और अब इसको ठीक करना है। सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोया और फिर बाल ब्रश किए और फिर मैं आई मेकअप की तरफ। और मेकअप का ड्रॉअर देख के मुझे रियलाइजेशन हुई कि इसको साफ़ करना कितना अशद ज़रूरी है। ये सब बहुत ख़राब हो चुका है। और माइंड माई ऑर्गेनाइज़र्स, ये मैंने डिफरेंट बॉक्सेस को लेके ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं। जो भी डिलीवरी पार्सल्स आते हैं उनको मैं कट करके तो फिर ये बना लेती हूँ। और पहले मैंने सामान निकालना शुरू किया कि आई विल टेल यू गाइस कि क्या क्या मैंने यूज़ किया, लेकिन फिर हम लेट हो रहे थे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये है जी ड्रेस जो मैं आज पहन रही हूँगी। इस पर बड़े प्यारे से पर्ल्स लगे हुए हैं गले पे और ये स्कैलप हुई हुई है। और स्कैलप बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है, कोई ऊपर कोई नीचे, तो ये बहुत प्यारा है। ये सना सफ़ीनास का सूट है और ये लास्ट ईयर की कलेक्शन में से है। इसी तरह थोड़ी सी टेढ़ी मेरी स्कैल्पिंग जो है कढ़ाई के अलोंग इसके नीचे हुई हुई है। और ये इस पे दर्जी ने बहुत काम किया था और इस तरह तरीज़े डाली हुई हैं। बाजुओं पे भी पैच है और ये सीढ़ी लेस है और साइड्स भी घेरा इसका इस तरह का है। इस पर मैंने इसके थोड़े से कुर्ता बाजू बनवाए थे एल शेप्ड, और ये दर्जी ने इस पर बहुत मेहनत की थी। और ये मैंने लास्ट ईयर अपनी शादी के लिए बनवा के रखा था सूटों में और ये मैंने अब तक नहीं पहना था, तो इसकी अब बारी आई है और पूरी गर्मियाँ गुजर गई हैं और ये फ़ाइनली मैं आज पहन लूँगी। ये मुझे बड़ा पसंद आया है क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है और वाइट कलर, पता नहीं क्यों मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद हैं। बैक पे जैसे कि मैं हमेशा एक बटन रखवाती हूँ वैसे ही रखवाया। बैक पे सिर्फ बीड्स लगे हुए हैं, बैक पे कोई भी पैच नहीं है। सिर्फ मैंने नीचे इस पर एम्ब्रॉयडरी करवा के और इसके ऊपर नीचे स्कैलप करवा के इसके ऊपर बीड्स लगवा लिए थे। और बैक पे एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं है, बस प्रिंट ही है। तो ये पीछे का घेरा है और आगे का मैंने आप लोगों को दिखा दिया है पहले ही। और बाजू भी मैंने दिखाए हैं कि उस पर भी कढ़ाई हुई हुई है। प्लस इसका जो ट्राउज़र है मुझे स्ट्रेट बनवाना था, लेकिन टेलर को लगा कि मैंने बेल बॉटम कहा है तो उसने बेल बॉटम बना दिया, लेकिन बेल बॉटम भी इस पर अच्छा लग रहा था। और ये जो सूट मुझे पसंद है ना, वो ये येलो या मस्टर्ड जो भी कलर है, आई एम वेरी बैड एट कलर्स, वो और ब्लू के कॉम्बो की वजह से मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि सारा आउटफिट लाइट है और दुपट्टा जो है वो एक कलर ऐड कर रहा है आउटफिट में। तो ये इसका दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा का नहीं है, शिफॉन का नहीं है, लॉन का नहीं है, कुछ बीच का ही कपड़ा है। और ये सना सफ़ीनास की लास्ट ईयर की कलेक्शन में से है। और जूते जो हैं वो मैंने डिसाइड किया कि ये वाले पहन लेती हूँ क्योंकि वो बीड्स के साथ मैच कर रहे थे, तो मैंने ये पहन लिए। और जी ये है स्टार ऑफ द शो, जो कि है मेरा न्यू कोच बैग। इस पे मैं एक शॉर्ट भी अपलोड करूँगी इसकी अनबॉक्सिंग की, और ये मैं आज फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी थी तो मैंने कहा कि चलो इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम जो है आज यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरे पास एक बड़ा बैग था लेकिन वो ऑल्डो से है, तो मैंने इस दफ़ा थोड़ा छोटा साइज़ लिया है ताकि मैं इसको डेली भी यूज़ कर सकूँ। और फिर हम निकल पड़े। नाश्ता हमने नहीं किया और हमने कहा कि वहीं सियालकोट जाके करेंगे। अब मोटरवे बन गया है तो उसकी वजह से सियालकोट का रास्ता बहुत आसान हो गया है और हमें 1.5 आवर्स या 2 घंटे लगते हैं उधर पहुंचने में ना। तो जी जाने का मकसद जो है वो ये है कि आज जो वजाहत हैं उनके कज़न्स ने कहा कि वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हम लोग जो हैं सियालकोट विज़िट करें, क्योंकि वो लोग मलेशिया से और एक इटली से आए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि प्लीज़ हमें आएँ, हमारे सियालकोट आके हमसे मिल के जाओ, क्योंकि वजाहत लोग पीछे से सियालकोट से बिलोंग करते हैं। तो आज हम उन लोगों से मिलने जा रहे थे। हमने कहा कि चलो वीकेंड है तो उनको मिलाते हैं और उनके साथ ज़रा टाइम स्पेंड कराते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम बाद आ रहे थे। तो बस हमने ये प्लान किया और आज हम निकल पड़े।
और क्योंकि हमने एक दिन के लिए जाना था तो हमने सोचा कि हम जल्दी जाएंगे ताकि हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाएँ, तो फिर हम इसलिए सुबह टाइम से निकले थे। और हम काफ़ी प्लान्स बना के गए थे कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सके क्योंकि मेरा गला इंतहाई दर्द कर रहा था और मुझे बुखार हो चुका था। और जी ये मैं गाड़ी चलाते हुए मैंने सियालकोट के सारे मोटरवे पे गाड़ी चलाई थी। और क्योंकि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ और बल्कि मैंने सीख ली है, और मोटरवे पे मुझे पता चला कि मोटरवे पे चलाना बहुत आसान है। मुझे लगता था कि मोटरवे पे ऑब्वियसली गलती जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, छोटी सी भी, लेकिन मोटरवे पे हर किसी को रूल्स का पता है, हर कोई रूल्स फॉलो करके गाड़ी चला रहा है, तो जो है ये बहुत आसान है। और प्लस सियालकोट के मोटरवे पे इतना रश भी नहीं होता। लेकिन सियालकोट के अंदर ट्रैफिक का थोड़ा डिफरेंट सीन है, इसलिए यहाँ पे मैंने गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ मोटरवे एरिया पे मैंने जो है ना गाड़ी चलाई थी। और फिर आगे वजाहत ने कंटिन्यू किया। और फिर मैं आपको बता रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए हुए थे कि हम ये खाएँगे वो खाएँगे, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। इवन जो वजाहत की सिस्टर्स जो हैं वो भी सारी सियालकोट ही उनकी शादी हुई हुई है, तो वो भाई उन्होंने भी जो खाने बनाए हुए थे वो मैं नहीं खा सकी। और ये है जी मेरा पारू बच्चा साद, ये वजाहत की बहन का बेटा है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। और ही इज़ वेरी क्यूट माशाल्लाह, मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। मैं बल्कि अपनी सिस्टर इन लॉ से कह रही थी कि जल्दी जल्दी आए ताकि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और मुझे सियालकोट की चाय बेहद पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद उधर के दूध की वजह से। और जी ये है मेरा आउटफिट, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी घर में, तो मैंने सोचा कि यहाँ कर लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि बाल खोल के भी थोड़ा सा शश का दिखा दूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल मासी लग रही हूँ। तो फिर मैंने बाल खोल के भी थोड़ा सा आउटफिट रिकॉर्ड कर लिया। और जी इसी के साथ फिर हम निकल पड़े वजाहत की दूसरी बहन के घर जाने के लिए। और उसी घर के पास ही वजाहत के भी सारे कज़न्स रहते हैं जिनसे हमने मिलना था, तो इसलिए फिर हम उनकी तरफ चले गए। और ये है, मैंने सोचा सियालकोट के अंदर का भी थोड़ा सा रास्ता मैं आपको दिखा दूँ। और जाते जाते हमने सोचा कि हम चाट तो खा लेते हैं। यहाँ तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, मतलब आई वॉज़ एबल टू फंक्शन, तो मैंने सोचा कि चलो चाट खाते हैं। और यहाँ की पापड़ी चाट बहुत मशहूर है। अच्छा ये ना कैंट के अंदर है, ये इसका कोई बैनर तो ऊपर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये शॉप है कैंट के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये वहाँ बहुत फेमस होगी, और अगर किसी से पूछा जाए तो वो बता देगा। अब तो यहाँ पे 2-3 और खुल चुकी हैं पापड़ी चाट, लेकिन वजाहत बताते हैं कि यही ओजी है, यही सबसे पुरानी है। और जी ये भी हमारे साथ जा रहे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ और उसका बेटा हमारे साथ मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ की तरफ जा रहे थे। तो हमने फिर ये चाट खाई, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है। ये पापड़ी से भरपूर होती है और मिट्टी के बर्तन में मिलती है आपको। और पापड़ी आप इनसे जितनी मर्ज़ी मांगें तो वो आपको और दे देते हैं। बल्कि लाहौर में तो मैं तरसती हूँ, आप उनसे थोड़ी सी पापड़ी मांग लें तो वो आपको इस तरह घूरियाँ कराने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनसे जितनी मर्ज़ी मीठी चटनी, मसाला और पापड़ी मांगें तो ये आपको देते हैं। और मैं तो फुल ऑन मीठी चटनी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पापड़ी डालती हूँ, और फिर चाट मसाला भी डालती हूँ, और मैं फिर खाती हूँ। लेकिन इस दिन तो मैंने जो है ना चाट मसाले पे थोड़ा सा होल्ड रखा, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब था। लेकिन चाट मसाले पे तो मैंने कमी कर ली, लेकिन मैंने कहा कि स्प्राइट तो इसके साथ लाजमी बनती है, तो फिर मैंने इसके साथ स्प्राइट भी पी ली। और ये जी हमने इसको चटपट ख़त्म किया और स्प्राइट पी, लेकिन थोड़ी सी, ताकि गला मज़ीद पकड़ा ना जाए। और उसके बाद हम निकल पड़े दोबारा वजाहत की बहन के घर जाने के लिए। और ये है जी सियालकोट की आई गेस मेन रोड, क्योंकि यहाँ पे चैम्बर है और मज़ीद भी कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। लेकिन ये है जी चैम्बर, आई गेस, हाँ जी ये है चैम्बर। और बाकी मज़ीद चीज़ों का तो मुझे भी अभी नहीं पता, क्योंकि अभी मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया सियालकोट को। लेकिन सियालकोट छोटू सा है और यही मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं गई, तो मैं मज़ीद चीज़ों के तो नाम नहीं ले सकती। लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में है वो मैं साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और इंशाल्लाह जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आने वाले व्लॉग्स के साथ जो है ना मज़ीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैं इन द मोमेंट जो है ना होती हूँ, और फिर मुझे एकदम से याद आता है कि भाई नहीं, मैंने व्लॉग बनाना है। और ये है जी बहुत फेमस लाइब्रेरी के सामने वाले गोलगप्पे, जो कि हमारा प्लान था कि हम खाएँगे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं खाए जा सके। और द ओनली थिंग दैट आई हैड वॉज पापड़ी चाट। उसके बाद जो वजाहत की सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने भी जो खाना बनाया हुआ था घर में वो भी नहीं मैं खा सकी, और मैं सिर्फ जो है ना अपनी दवाई खाई और बाकी सारी चीज़ों से गुजारा किया, क्योंकि जो इतने भी हमारे प्लान्स थे ये गोलगप्पे खाने के। और फिर वजाहत कहते हैं कि यहाँ पे चांपे बहुत मशहूर हैं गैस, तो वो भी हमें नहीं
प्लान बना हमारा खाने का। और ये जी इधर सारे बच्चे जो हैं वो लगे हुए थे इस अजीब से खिलौने के साथ जो अपेरेंटली बच्चों में बड़ा मशहूर हुआ है। तो इनमें ये लड़ाइयाँ चल रही थी। फिर हमने भाई 4-5 घंटे बैठ के जो है ना सिर्फ गप्पे मारे। और वजाहत के जो सारे कज़न्स थे वो वजाहत की सिस्टर के घर आए हुए थे। और फिर जी वजाहत की जो सिस्टर का घर है उसके बिल्कुल पीछे ही जो है वो ये रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ से वो भी नज़र आता है और पीछे ऐसा लगता है जैसे सारा का सारा जो है ना वो जंगल ही है। और इधर बड़ी ठंडी हवा भी आ रही होती है रात के टाइम। और साथ ही फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई क्योंकि मुझे बुखार फ़ील हो रहा था। तो वो जो सारे लोग थे वो दूसरे कमरे में चले गए और मैं बच्चों के साथ इधर ही लेटी रही ताकि मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी बेहतर हो जाए। फिर मैं उठी और फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा और मैं आउटफिट चेक दे दूँ क्योंकि लड़कियों को जहाँ भी मिरर मिले वो शुरू हो जाती हैं। और फिर जी सब ने खाई बिरयानी और ये फ्रूट चाट जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकी। अगेन सिर्फ मैंने चाय रस ही खाए। और फिर मैं इधर उधर ही फिरती रही। फिर थोड़ा टाइम उनके साथ बैठी। फिर वो सब कज़न्स भी जो थे वो एक और जगह इनवाइटेड थे तो वो वहाँ चले गए। और फिर मेरा प्लान बना भाई एक आउटलेट पे जाने का, नक्शी पे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक ड्रेस देखा हुआ था, हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है उसके लिए। तो हम देखना चाह रहे थे कि वो जैसा ऑनलाइन दिख रहा है रियल लाइफ में भी प्यारा लग रहा है कि नहीं। तो हम चले गए नक्शी और ये कोई सियालकोट में जगह है वी मॉल आई गेस, वहाँ पे इसकी आउटलेट है। और ये जो है ना सियालकोट कैंट के अंदर है। तो मैंने कहा कि वाई नॉट मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे तो जो भी मौका मिले जिस मर्ज़ी काम के लिए मैं तो कहती हूँ कि भाई चलो बाज़ार। क्योंकि मुझे बाज़ार जाके और इवन दूसरों की शॉपिंग देख के भी, मैंने खुद कुछ ना लेना हो लेकिन मेरे साथ जो बंदा हो वो कुछ ले लेना, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद ही शॉपिंग कर ली है। और ये एक ड्रेस मैं उसको दिखा रही थी कि मुझे ये बड़ा पसंद आया था लाहौर वाली आउटलेट पर भी, तो वो ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसको ये पर्पल वाला ड्रेस पसंद आ रहा था। लेकिन फिर एट द एंड हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा था कि हमने क्या लेना है। फिर हम लोग चले गए आउटलेट से निकल के घर सॉरी, क्योंकि बच्चे जो थे हमारे साथ वो बहुत तंग कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो भाई वापस चलते हैं। और इसी के साथ फिर हम सब जो है ना एक गाड़ी में फ़िट होके बच्चे वगैरह सब, और फिर हम चले गए दोबारा घर। और फिर घर जाकर जो है हमने वजाहत के कज़न्स ने फरमाइश की कि भाई उन्होंने जो है वो चाय पीनी है और चाय मैं बनाऊँ। तो मुझे तो एज सच कोई इतनी अच्छी चाय बनानी नहीं आती, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे हेल्प किया। और इस टाइम जो है ना वो लाइट नहीं आ रही थी, सॉरी गैस नहीं आ रही थी। तो फिर हमने सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए चाय बनाई और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गाइड किया। और वो जो बताती गई वो मैं मतलब डालती गई और बनाती गई जितनी देर पकाना था, क्योंकि मेरी जो चाय है ना वो बहुत पानी पानी बनती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप बताएंगे ये लोग कैसी चाय पीते हैं। तो वो लोग मजाक में मुझे कह रहे थे कि हमारी फरमाइश है कि आप हमें चाय बना के पिलाएं। तो मैंने कहा कि वाई नॉट। तो फिर जी चाय शुक्र है सही बन गई, उन लोगों को पसंद आ गई। तो मैंने कहा कि मैं बना तो दूँगी लेकिन फिर शर्त ये कि आप लोगों को पीनी पड़ेगी जैसी भी बने। तो कुछ इस तरह की बनी थी। और कुछ थोड़े ज़्यादा ही कज़न्स थे वजाहत के, तो आई गेस मैंने कोई 9-10 कप बनाई थी। और फिर वजाहत के जो कज़न थे वो बहुत खुश हुए जो मलेशिया से आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे जो है ना ये 100 रिंगिट या कुछ लोग रिंगट कहते हैं, मुझे स्टिल इसकी जो प्रोनंसिएशन है ना वो नहीं पता, क्योंकि हर कोई जो है ना अपनी प्रोनंसिएशन ही बोल रहा होता है। फिर हम निकल पड़े क्योंकि रात बहुत हो गई थी, आई गेस 12 बज गए थे। तो फिर हम निकले, हमने पानी की बोतल ली, पेट्रोल डलवाया और फिर हम जो है ना वापसी के सफ़र पे निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। और क्योंकि हम सुबह के जागे हुए थे तो हमें नींद भी काफ़ी आ रही थी। लेकिन फिर रास्ते में 5-10 मिनट के लिए गाड़ी रोक के नैप लेके हमने वापसी का सफ़र ख़त्म कर ही लिया फाइनली। और मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या क्या प्लान्स करके आई थी सियालकोट के लिए कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अब इस दफ़ा क्योंकि हम जब भी जाते हैं हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम होता है, और लास्ट तो हम जब भी सियालकोट गए हैं इसीलिए गए हैं कि कोई दावत होती है या मतलब किसी ना किसी के घर खाना होता ही है, तो हमें बाहर से कोई इतनी नई चीज़ ट्राई करने का मौका नहीं मिला। तो हम इस दफ़ा सोच के गए थे कि हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर, क्योंकि आप एक प्लान करते हैं और एक अल्लाह ताला करते हैं। तो इंशाल्लाह सियालकोट हमारा चक्कर लगता ही रहता है। तो मैं जो है ना चीज़ें मज़ीद उधर से ट्राई करूँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी कि वो सब कैसी थी और किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था सियालकोट में। और मैं मज़ीद जगह भी जाऊँगी तो उनको रिकॉर्ड करूँगी, जबकि वजाहत कहते हैं कि सियालकोट में इतनी जगह है नहीं विज़िट करने के लिए। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं उधर की फ़ेमस, हमें चाहिए कि जब हम किसी शहर में जाएँ तो उनको एक्सप्लोर लाजमी करें। और फिर जी हमने लाहौर पहुंच के शुक्र किया, हम हैरो आफियत से पहुंच गए थे और सफ़र सुकून से गुजर गया, आराम से गुजर गया। लेकिन घर जाके भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। इवन मुझे एमरजेंसी में जाना पड़ा रात को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था और काफ़ी खांसी भी थी, बॉडी एक भी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन शुक्र है कि फिर बेहतर हो गया, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है कि ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं, बुखार, गला ख़राब। तो बस इसी के साथ
आई होप कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग और वो होपफुली जल्दी आ जाएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।